हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश गुजर एंड आई एम अ 6 ईयर नीट ड्रॉपर। और आज मैं आपको अपनी 3 गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं जो मैंने अपने नीट ईयर्स में की है, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है। सबसे पहले जो गलती है वो सारे जो स्टूडेंट कोटा में आते हैं, कई और से भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से 99% स्टूडेंट्स ये वाली गलती करते हैं कि वो सर्च करते हैं कि विच बुक इज बेस्ट फॉर नीट। उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलती है बुक्स की, उनमें से आप 2 से 3 बुक्स जो अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगती है उन हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप किसी शॉप से जाके खरीदते हैं बुक्स को, उनके लाने के बाद उनको आप रूम में रख देते हैं। फिर होता क्या है, आप पूरे साल में उन बुक से मैक्सिमम 100 से 200 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो आप उनसे सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि यार उन बुक्स पे जाने का आपको चांस ही नहीं मिल पाता है। कोचिंग मटेरियल जो होता है, क्लास नोट्स जो होता है, वही करने में आपका टाइम निकल जाता है, क्योंकि वही बहुत सफिशिएंट होता है नीट के लिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। आपको कहीं और अदर बुक्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस करना है तो सिर्फ क्लास नोट्स, एनसीईआरटी और जो मॉड्यूल्स है उनसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो बहुत सफिशिएंट है। मैं मानता हूं कि 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मॉड्यूल्स भी पूरे कंप्लीट नहीं हो पाते पूरे साल में। अगर आपने पूरे मॉड्यूल्स कर भी लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको सेकंड बार में लगाइए, थर्ड बार में लगाइए। इससे आपके जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मेरे को लगता है कि जो पेपर आएगा नीट का, वो इन चीज जो मैंने 3 चीजें बताई है आपको, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी और मॉड्यूल, इन 3 चीज से बाहर 1% भी नहीं जाएगा। 100% पेपर जो है इन्हीं चीजों से आएगा। तो इससे आपका सिलेक्शन ही नहीं बल्कि आप एक रैंक सिक्योर करने के लायक भी बन जाएंगे। तो ये वाली गलती कभी नहीं करना। अदर बुक्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है भाई, बिल्कुल जो मैंने बताया वही करना है आपको। आप किसी और से पूछे, अपने टीचर से पूछिए, वो भी यही बात बोलेंगे, क्योंकि उन सबने एक्सपीरियंस की हुई है और मैं खुद 6 साल तक एक्सपीरियंस करके बैठा हूं इन चीजों को। तो ये वाली गलती आप कभी नहीं करना। उसके बाद सेकंड गलती जो होती है स्टूडेंट्स की, वो करते हैं डेली और कंसिस्टेंट नहीं रहना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम तक वो अपना डेली काम करते हैं, कुछ टाइम तक वो अपनी पढ़ाई निरंतर रखते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका क्या होता है, वो जो क्लासेज में जो उनको होमवर्क दिया जाता है, मटेरियल उनको दिया जाता है सोल्व करने के लिए या पढ़ाया जाता है, उन चीज़ों को डेली बेसिस पे वो नहीं कर पाते हैं, उनको डिले कर देते हैं। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, ऐसा करते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है उनके बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है, बैकलॉग कभी सोल्व नहीं हो पाता। आप लोग वो अच्छे से जानते हो, है ना। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंट नहीं रहना। उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट में उनको लगता है कि यार मैं 8 से 9 घंटे या 10 घंटे में पढ़ाई कर लूंगा, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती यार, क्योंकि कोचिंग के बाद 8 से 9 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। और आप हर स्टूडेंट से पूछे जो पढ़ाई कर रहा है, और आप खुद भी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको पता होगा। आप एक बार नोटिस करके देखिए, 8 से 9 घंटे आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, और पढ़ भी पाएंगे तो कुछ दिन 4 या 5 दिन का रहता है, उसके बाद नहीं होता। तो मैं बोलता हूं आप लोगों से यार कि 5 से 6 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, इससे ज्यादा पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। और कोचिंग के बाद इससे ज्यादा हो भी नहीं पाएगी आपसे। तो 5-6 घंटे इनको कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे मैंने पढ़ाई की, कल 9 घंटे पढ़ाई करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो करना है कंसिस्टेंट करना है, 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पे रखो, रोजाना काम करना है ये वाला, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अगर आपने ऐसा किया, कभी 8, कभी 2, कभी 4, कभी किया ही नहीं पढ़ाई, तो ये चीजें खराब हो जाएगी और आपका जो इफेक्टिव आवर्स जो निकलेंगे स्टडी के, वो निकल नहीं पाएंगे। और तीसरी सबसे मेन गलती जो स्टूडेंट करता है वो ये वाली है कि वो कुछ टाइम तक अच्छे से पढ़ रहा होता है, क्लासेस जा रहा होता है, लेकिन एक दिन उसको लगता है कि आज का टॉपिक बहुत इजी है और मैं क्लास छोड़ के घर जा सकता हूँ, इसको मेरे को क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन यार हो सकता है उस दिन का टॉपिक बहुत इजी हो, आपको समझ में आता हो या आपको आता हो, लेकिन यार ध्यान रखना कि उसी टॉपिक से अगली जो क्लासेज होने वाली है आपकी, वो हर एक क्लास उससे जुड़ी होती है। और आज का टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा तो हो सकता है आगे के टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, तो आपका पूरा चैप्टर भी उड़ सकता है यार। तो इसलिए क्लासेज कभी भी मत छोड़ना। और उसके बाद होता क्या है, आप एक दिन क्लास छोड़ देंगे तो ये आपकी आदत बन जाती है, दिनों दिन आप है ना पूरी क्लासेस बंक करने लग जाते हो, बिल्कुल क्लास से बिल्कुल दूर हो जाते हो। और यहाँ पर होता है स्टूडेंट का एक सिलेक्शन की रेस से बाहर होना। रेस से बाहर होना ही नहीं है, आप एक सिलेक्शन से दूर ही हो जाओगे बिल्कुल, ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे। तो ये वाली गलतियां कभी मत करना। क्लासेज आपको जरूरी है और डेली करना है, कोई एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल क्लासेस पूरी करके रखना चाहिए। तो यार ये 3 गलतियां थी जो आपको बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इन गलतियों का आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए, क्योंकि यही चीजें होती है जो स्टूडेंट को अपने सिलेक्शन की रेस से बाहर करती है। और यही वो चीज है जिनको अगर स्टूडेंट नहीं करता है तो उनको सिलेक्शन की रेस में रखना ही नहीं बल्कि उनको रेस के टॉप पे ले जाने की भी पावर रखती है। तो आप सिलेक्शन की रेस में टॉप पे जाना है, आपको सिलेक्शन से बाहर नहीं होना है। तो आप इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कभी मत करना। और साथ के साथ आपको आगे कोई दिक्कत भी होती है किसी भी चीज की तो मैं बनाऊं आपके साथ, और आप भी बने रहे मेरे साथ। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शानदार और जानदार वीडियो अगली आने वाली है। थैंक यू सो मच।